जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। हमने आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइफ साइकिल डिस्कस करना है। हमने लास्ट लेक्चर में ब्रायोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अडेप्टेशंस देखी थी। आज हमने बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मोस्ट लाइफ साइकिल या लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस या मोस्ट प्लांट, वो हमने डिस्कस करना है आज। मोसिस जो प्लांट्स होते हैं ना, बहुत नरम नरम से प्लांट्स होते हैं, डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं। दे डोंट हैव रूट्स, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स। हमने पहले भी देखा है कि ब्रायोफाइट्स में ये चीजें नहीं होती, तो इनमें राइजोइड्स होती हैं रूट की जगह पे जो पानी की एब्जॉर्प्शन कर लेती है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैराफाइसिस टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में, जो कि बाकी सारे काम कर लेते हैं, जो कि वास्कुलर प्लांट्स जब वास्कुलर टिश्यूज करते हैं तो जाहिर बात है पानी की तरसील तो इन्हें भी चाहिए, तो ये राइजोइड्स के जरिए ही पानी की तरसील कर लेते हैं। तो आज हमने लाइफ साइकिल देखना है मोस का। तो यहाँ पे मैंने दो प्लांट्स बनाए हैं। एक को हम कहते हैं जी मेल, एक को जी कहते हैं फीमेल। हो सकता है किसी प्लांट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर हो सकता है डिफरेंट हो। तो यहाँ पे हमने एक केस लिया है जो डिफरेंट है। ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको हम एंथ्रीडियम कहेंगे। मल्टी सेलुलर एक सैक लाइक बॉडी होती है जिसमें सेक्स स्पर्म्स होते हैं, और दूसरा जो फीमेल होगा उसमें आर्शियोगोनियम होगा या आर्शियोगोनिया होगा जिसमें कि एग होगा। तो हमने मेल प्लांट का अगर देखें कि इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम एंथ्रीडियम कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। और फीमेल में सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहेंगे आर्शियोगोनियम या आर्शियोगोनियम। बात की समझ आ गई है। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में होंगे, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में होगा। ठीक है। अब मेल गैमेट कौन सा होगा, स्पर्म, और फीमेल गैमेट कौन सा होगा, एग। ठीक है। ये मेल, ये अब जो है ना ये एंथ्रीडियम, ये कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं है, ये एंथ्रीडियम इधर ही है, बस इसको थोड़ा सा हमने ब्रॉड करके समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया। एंथ्रीडियम है इधर ही, प्लांट के अंदर ही है, इसको हमने थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखा दिया। इसी तरह आर्शियोगोनियम भी इस प्लांट के अंदर ही है, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया समझने के लिए। बात की समझ आ गई। ओ तो जब डेवलपमेंट होती है तो मेल जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो क्या होते हैं जी, वो स्पर्म्स होते हैं। ये स्पर्म्स बने और इसमें क्या बनेगा, एग। एग स्पर्म। बात की समझ आ गई। मेल प्लांट ने स्पर्म बना दिया, फीमेल प्लांट ने एग बना दिया। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब इन दोनों ने फ्यूज होना। फ्यूज कैसे होगा, सबसे पहले हमने देखा था जी एम्फीबियस प्लांट्स है, इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। अब क्या होगा, पानी की मदद से ये बर्स्ट हो जाएगी, पानी की मदद से ये वॉल बर्स्ट हो जाएगी। पानी की मदद से ये जो है ना स्पर्म्स ये इधर आ जाएंगे। बात की समझ होगी, बात की समझ आ गई। तो इसको हम क्या कहेंगे जी, फर्टिलाइजेशन। मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स एग के साथ फ्यूज हो गए हैं। मेल स्पर्म एग के साथ अगर फ्यूज हो जाए और जाइगोट बन जाए, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब क्या बनना है, अब जाइगोट बनेगा। हम इसी को लेके आगे चलेंगे। ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ये एम्ब्रियो बन गया। अब जो मर्जी करें, ठीक हो गया, इसको एम्ब्रियो भी कह सकते हैं आप। स्पर्म और एग फ्यूज हो गए। अब स्पर्म क्या, अब यहीं से आया स्पर्म। ये देखें बिलफर्स, यहां पे स्पर्म्स रिलीज हो गए और यहां पे चले गए। ठीक हो गया ना, हमने सिर्फ इसको ब्रॉड करके देखा है। अब जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट ने डेवलप होना है। अब ये जाइगोट क्या करेगा, ये थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा।
ठीक है, अब ये न्यू प्लांट बनाना चाहेगा, न्यू प्लांट बनाने की कोशिश करेगा, ये जाइगोट अब डेवलप हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, यही जो प्लांट है ना ये बड़ा हो जाएगा, ये मजीद डेवलप हो जाएगा, मजीद बड़ा हो जाएगा। फिर क्या होगा जी, ये जो फीमेल प्लांट ये हमारा, क्योंकि मैंने कहा है ये कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं है, ये सारा फीमेल का जो आर्शियोगोनियम है ये फीमेल प्लांट के अंदर ही होता है, तो ये भी इसके अंदर ही बनेगा। अब ये जो प्लांट बना था ना ये बन गया, ये देखो, मतलब कि समझ ले कि ये फीमेल प्लांट के ऊपर ही है। अब हमने सिर्फ फीमेल प्लांट को देखना है, ठीक है ना। अब क्योंकि डेवलपमेंट सारी न्यू प्लांट की कहां पे होनी है, फीमेल प्लांट में। हमने फीमेल प्लांट पे देखना है, फीमेल प्लांट में एग था, एग फर्टिलाइज हो गया, न्यू प्लांट बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये न्यू प्लांट फीमेल प्लांट के अंदर ही बन रहा है। दिस न्यू प्लांट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये क्या होगा जी, ये स्पोरोफाइट होगा, इसको हम कहेंगे ये फुट है, ये सेटा है, ये कैप्सूल है। दिस ऑल इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। दिस ऑल प्लांट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है। अब कौन डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। हमने पहले भी कहा जी गैमेटोफाइट डोमिनेंट प्लांट है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट ने अपनी सारी नरिशमेंट गैमेटोफाइट से लेनी है, तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होगा। अभी हमने मजीद जो लेक्चर्स देखने हैं ना गैमेटोफाइट के, उसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा। यहाँ पे गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्पोरोफाइट ने अपनी सारी चीजें गैमेटोफाइट से पूरी करनी है। गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट प्लांट बन गया है, ठीक है। बिलफर्ज ऐसे कह लें कि ये गैमेटोफाइट थे, ये ऊपर स्पोरोफाइट प्लांट बन गए। गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट प्लांट बन गया। स्पोरोफाइट में तीन हिस्से हैं जी, फुट, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। अब क्या होना है, ये कैप्सूल जो है ना इसको हम स्पोरेंजियम भी कहते हैं, कैप्सूल को हम स्पोरेंजियम भी कहते हैं, स्पोरेंजियम, बिकॉज here spore forms, यहां पे स्पोर्स बनते हैं, इस कैप्सूल में स्पोर्स बनेंगे, ठीक हो गया। अब हमने इसको लेना है सिर्फ, समझ लिए स्पोर्स है, ये क्या है, स्पोर्स है। इसी स्पोरेंजियम से ये स्पोर्स आ गए हैं। अब क्या होना है, अब स्पोर्स नहीं निकलना है। अब ये स्पोर्स जो है ना ये हैप्लोइड है, ठीक है। अब स्पोर्स ने क्या बना देना है जी, स्पोर्स ने दो तरह के प्लांट बना देने, ठीक है। समझ लीजिए एक स्पोर आ गया, फिर एक स्पोर ये आ गया, इसने दो तरह के प्लांट बना दिए। अब जो मजीद डेवलपमेंट होगी तो ये अब कौन से होंगे जी, ये दोनों ही कौन से हैं, ये हैप्लोइड है। बात की समझ आ गई है, क्योंकि कह लेंगे यहाँ पे मियोसिस हुई है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हुआ। तो अब क्या होगा जी, अब ये वाला जो प्लांट है ये इसमें डेवलप हो जाएगा, ये वाला प्लांट भी इसमें डेवलप हो जाएगा। बात की समझ आ गई। मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेल फीमेल प्लांट था, मेल प्लांट ने एंथीरियम बनाया, फीमेल प्लांट ने आर्शियोगोनियम बनाया, मेल प्लांट ने स्पर्म बनाया, फीमेल प्लांट ने एग बनाया, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बन गया, जाइगोट से ही स्पोरोफाइट डेवलप हुआ, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर लगा। स्पोरोफाइट के तीन हिस्से थे, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बने, स्पोर्स डेवलप हो गए, फिर गैमेटोफाइट प्लांट बन गया। मतलब अब ये क्या बना जी, स्पोरोफाइट इनटू गैमेटोफाइट इनटू स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इनटू गैमेटोफाइट। दिस इज कॉल्ड आल्सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की भी समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूसिस और माइटोसिस दोनों चीजें होती हैं, ठीक हो गया ना। तो आपने देखा है कि ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, ये अब डिप्लॉइड बन गया। जो जाइगोट होता है ये डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड, ठीक हो गया। तो अब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे बने, ये आपने पूछना है सवाल कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे बने। अब यहां पे क्या हुआ है कि यहां पे माइटोसिस हुई है, सॉरी म्यूसिस। जब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गया है तो ये म्यूसिस हुई है। अब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही रहा है, मतलब क्रोमोसोम चेंज नहीं हुए, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही रहे हैं, तो ये माइटोसिस है। बात की समझ आ गई ना। तो म्यूसिस और माइटोसिस दोनों ही होती है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ मोस है, लाइफ साइकिल ऑफ मोस प्लांट, लाइफ साइकिल ऑफ मोस, लाइफ साइकिल ऑफ मोस। लाइफ साइकिल का भी मतलब यही होता है कि एक जो जनरेशन है वो अपनी नस्ल आगे कैसे बढ़ा रही है, वो कैसे बच्चे पैदा कर रही है, वो कैसे अपनी न्यू जनरेशन को आगे लेके जा रही है और न्यू जनरेशन फिर चलती जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे गैमेटोफाइट ने फिर गैमीट्स बना दिए, फिर स्पोर्स एंड देन फिर गैमेटोफाइट। तो ये था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और ये था लाइफ साइकिल ऑफ मोस प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसको समझ लेना है, एक बार डायग्राम को ड्रा कर लेना ताकि आपको भूले नहीं। तो नेक्स्ट हम जाएंगे ट्रैकियोफाइट्स की तरफ कि वो कौन कौन से प्लांट्स हैं। इसी के साथ ब्रायोफाइट में जो है हम इन्हीं तक पढ़ेंगे, बाकी थ्योरी है वो आपने रीड कर लेनी है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो जो भी चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। अल्लाह हाफिज।